67 का आम चुनाव, या फिर कह सकते हैं चौथा आम चुनाव। चौथा आम चुनाव कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ रही है? इंदिरा गांधी के। किसके? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। क्यों लड़ रही है? क्योंकि हमारे दो प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी जा चुके हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री मनोनीत कब की गई? 1966 में, और अगले साल होंगे चुनाव। स्थितियां कैसी चल रही है? खराब स्थितियां चल रही है, बहुत भयंकर विकट समस्याएं चल रही है। 1960 के दशक को क्या कहा जाता है? खतरनाक दशक। खतरनाक दशक। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने देखा कि 62 में तो चीन से युद्ध कर लिया, उसके बाद में 65 में पाकिस्तान से युद्ध कर लिया, 2 प्रधानमंत्री खो दिए, अकाल पड़ गया पूरे भारत में, 11 जिलों में खाने के लिए अनाज नहीं है, जितनी चीजें अपने पास में उत्पादन हो रही थी उनमें कमी आ रही थी। उसके बाद में देखा जाए तो भारतीय रुपए का जो मूल्य था वो गिर रहा था। ऐसी स्थिति में इसको 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। इंदिरा अनुभवहीन थी, पहले उसने कभी नेतृत्व किया ही नहीं। अब ये मौका मिल गया विपक्षी पार्टियों को, और विपक्षी पार्टियों ने क्या किया? इस बार कांग्रेस को सत्ता से हटाने की पूरी योजना बना दी। पूरी योजना बनाने के लिए वो एक दूसरे के साथ में हो गए, और उसको मैंने क्या बताया था आपको? गैर कांग्रेसवाद। क्या था? गैर कांग्रेसवाद ये नाम से जाना जाता है। गैर कांग्रेसवाद शब्द देने वाला कौन सा व्यक्ति? राम मनोहर लोहिया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी थी। चलो कोई ना, 1964 का चुनाव आयोजित करवाया जाता है, और चुनाव आयोजित करवाने के बाद में उसका आता है परिणाम। क्या आता है? परिणाम। अगर परिणाम की बात करें तो 1964 के अंदर जो 1967 के अंदर जो चुनाव का परिणाम आता है, कांग्रेस की सीटें कितनी आती है? 283। कितनी सीटें आती है? 283। कांग्रेस की सीटें कितनी है? 283। ये तो था लोकसभा का परिणाम। कहाँ का था? लोकसभा का। अब बात करेंगे विधानसभा। किसकी? विधानसभा। विधानसभाओं की बात करें तो विधानसभाओं में ऐसे कितने राज्य थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? 9 राज्य। 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अन्य पार्टियों की बढ़ गई। इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ क्या कि बिना किसी समर्थन के किसी राज्य में आज तक किसी एक पार्टी की सरकार बन जाए कांग्रेस के अलावा। लेकिन सबसे बड़ा कमाल हुआ मद्रास में। कहां पर हुआ? मद्रास में। और मद्रास में डीएमके की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? डीएमके। पूरा नाम क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कळघम। क्या नाम है? द्रविड़ मुनेत्र कळघम। मद्रास में इसकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, और जो बाकी के और राज्य थे उन राज्यों में जो सरकारें बनी वो बनी गठबंधन की। कौन सी बनी? गठबंधन की सरकारें। गठबंधन की सरकारें। अब ये परिणाम आया चौथे आम चुनाव का परिणाम आपने देख लिया। अगर देखा जाए तो इस गठबंधन की सरकारों के दौरान कुछ और घटनाएं भी घटी है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश 3 राज्य ऐसे थे जहां पर विधायकों ने अपने दल बदल लिए। क्या बदल लिए? दल लिए। दल बदल क्या होता है? एक दल से दूसरे दल में जाना। एक पार्टी के चुनाव चिन्ह से आप चुनाव जीतने के बाद में दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसे कहते हैं दल बदल। तो ये दल बदल भयंकर तरीके से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ। जबकि आपकी किताब एक जुमला बताती है आया राम गया राम। क्या नाम बता दिए? आया राम गया राम। ये आया राम गया राम एक्चुअली में मामला हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। हरियाणा का एक विधायक रहता है जिसका नाम है गयालाल। क्या नाम है? गयालाल। गयालाल चुनाव तो जीत गया, और चुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस को छोड़कर चला गया। आज चला गया, फिर 2-4 दिन बाद में वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गया। कांग्रेस में जैसे ही शामिल हुआ, किसी कांग्रेस के लीडर ने कह दिया कि गया जो तो गया राम था, आया जो आया राम। लेकिन
5-7 दिन बाद में फिर वो कांग्रेस को छोड़ गया, दूसरे तीसरे दल में जाकर शामिल हो गया। तब से एक जुमला प्रसिद्ध हो गया जिसे कहा जाता है आया राम गया आया राम गया राम। अभी कभी कभार जैसे कोई बातचीत होती है, कोई मजाक में जैसे एक जगह पे नहीं रहता, दल बदलू हो जाता है, तो अरे क्या यार आया राम गया राम लगा रखा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये जुमला तब से 1967 के चुनाव की देन था। इसके अलावा एक और बात करें अपन अपने ही जयपुर के चोमू तहसील की। चोमू तहसील में एक घटना होती है, राजपूतों का परिवार रहता है और एक चाचा होता है, उसका नाम है शेर सिंह, और एक भतीजा होता है, उसका नाम है भीम सिंह। चाचा पुराना राजनीतिज्ञ है, कांग्रेस को स्वतंत्र पार्टी का समर्थक है, और उधर से भतीजा भी धीरे धीरे राजनीति में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। चाचा तो पूरे राजपूत समाज में पकड़ बना कर रखता है, लेकिन भतीजा क्या करता है, जैसे जाटों को, माड़ियों को, चोमू में जितनी भी और गैर राजपूत जातियां होती है उनको सबको एक कर लेता है। एक करने के बाद में आसपास की पंचायत समितियों में संपर्क करता है और वो कहता है कि हम जिसको कहें कांग्रेस के उसी कैंडिडेट को वोट देना, वो बनेगा मंत्री, वो मंत्री बनेगा तो अपना सिक्का चलेगा, इसलिए अपने क्षेत्र का होगा विकास। उधर शेर सिंह जी क्या कर रहे हैं, शेर सिंह जी अपनी तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं स्वतंत्र पार्टी का। उनका जो कैंडिडेट खड़ा है वो स्वतंत्र पार्टी का, और स्वतंत्र पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट वो क्या कहकर कर रहे हैं कि मैं अगर अपने कैंडिडेट को, आपने मेरे वाले को जो स्वतंत्र पार्टी का उसको जीता दिया, तो निश्चित रूप से आपके गांव में स्कूल खुलेगा, और स्कूल भी जागीरदार के पैसे से, जो चुनाव लड़ रहा है उसी के पैसे से खुलेगा। इसी गहमा गहमी में भीम सिंह जी चले जाते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पास। मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राजस्थान के उस समय प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया के पास में अपना एक दल लेकर चला जाता है। अरे पन्ना पलट नहीं है, पीछे आ और पलट, ये देखिए कहानी, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के पास में अपना संगठन पूरा दल लेकर चला जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया से मिलता है कि मेरे साथ तहसील में इतने मिलने वाले हैं, इतने हमारे वोट हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जिस कैंडिडेट को कहें कांग्रेस का टिकट उसी को मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में मोहनलाल सुखाड़िया जी को बिठाते हैं, चाय वाय पिलाते हैं। देखो ऐसा है भीम सिंह जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, अब मेरी बात सुनो आप। क्या कि मैं जिस आदमी का नाम बताऊँ ना, आप उसको वोट दिलाना। आप उसको वोट दिलाओगे तो काम सारे के सारे वही होंगे जो आप चाहते हैं। अब इस बात के लिए भीम सिंह जी मान गए। भीम सिंह ने वापस गया, भीम सिंह को चोमू में सारी पंचायतों में उसने कहा कि हमें कांग्रेस के सदस्य को वोट देना, अगर ये मंत्री बन गया तो हमारे सारे काम होंगे। आप अंदाजा लगाइए 1964 में राजस्थान में चोमू तहसील में आदमी इतने एक्टिव थे, एक परिवार में 2 दड़े हो गए। इस कहानी का मतलब भी यही था। कांग्रेस वाले तो वहीं लड़ रहे थे लोकसभा में तो, लेकिन यहाँ पर भी ये स्थिति होती राजस्थान जैसे गांवों में। देवीसर गांव है, चोमू में देवीसर गांव है, और देवीसर गांव के दोनों चाचा भतीजे रहने वाले थे, 2 पार्टियों में बटे हुए थे। इस तरह से राजस्थान में राजनीति अपने पैर पसार रही थी, लोकतंत्र अपने पैर पसार रहा था। ये कहानी थी देवीसर चोमू की, ठीक है। चलो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है अपना, मद्रास में डीएमके की सरकार बनी और 9 राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी। इस पूरे जो चुनाव का परिणाम होता है इसको कहा जाता है राजनीतिक भूकंप। क्या कहा जाता है, राजनीतिक भूकंप। क्वेश्चन ये सीधा भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक भूकंप किसको कहा जाता है। तो 1967 के चुनाव का जो परिणाम आया था उसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से इंदिरा एक बार दोबारा से सत्ता में आती है, और अब इंदिरा अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए बड़े बड़े काम करने वाली है। जितनी भी सिंडिकेट है उसको रवाना करने वाली है, अपने खुद का मंत्रिमंडल बनाने वाली है, अपने हिसाब से योजनाएं बनाने वाली है, समाजवाद के हिसाब से काम करने वाली है। अब नए काम क्या करेगी, सबसे पहले तो वो जितने भी खापड़ बैठे थे कांग्रेस के सिंडिकेट के डोकरे, उनको करेगी साइड में, बोले तुम बैठ जाओगे। अब वो अपने नए राय मशवरा करने गए, जिसके एडवाइस देखिए वो नया संगठन तैयार करेगी। उसके बाद में जनता के लिए जो ग्रामीण गरीब लोग थे उनको मकान आवंटित करने का काम करेगी। आप ये लाते हो राशन के गेहूं, वो राशन के गेहूं शुरू करने वाली इंदिरा थी, सबसे पहले उसी ने शुरू किया था। इसके अलावा वो तीसरा काम करती है भूमि सुधार का, मतलब जो जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ी है उनको बड़ा करना।
जितने भी जंगल पड़े हैं उनको साफ करके जो बंजर जमीनें पड़ी हैं उनको उपजाऊ करने का काम करेगी। ये है भूमि सुधार। भूमि सुधार के अंतर्गत एक नया कानून आया था कि एक व्यक्ति के पास में 100 बीघा से ज्यादा जमीन उसके नाम नहीं हो सकती है। ये नियम भी उसी समय आया था। चूंकि इंदिरा प्रीवी पर्स को भी खत्म करने की बात करती है। प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, रजवाड़ा। यस सर। रजवाड़ा जो रियासतें राजाओं के अंडर में थी उनको रजवाड़ा कहा जाता था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको एक कर रहे थे सबको, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मौका दिया था कि तुमको खर्चा पानी दिया जाएगा। पेंशन नहीं होती क्या? दादी की पेंशन आती है 500 रुपए 700 रुपए, वो सीनियर सिटीजन है इसलिए आती है, वृद्ध आदमी हो गए। तो उस समय राजा थे तो उनका राज्य था, तो उनको कहा गया कि आप सारे के सारे अपने जो किले हैं, महल है, गड्ढे हैं, जो तुम ही रखो, और आपको इसके बदले में जैसे राज्य छोड़ रहे हो इसके लिए आपको दी जाएगी पेंशन। क्या दी जाएगी? पेंशन। इसी को कहा जाता है प्रीवी पर्स। क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स। ये प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात भी कौन करती है? इंदिरा गांधी। बोले क्या कि प्रीवी पर्स, ये लोकतंत्र, यहाँ पे कौन सा राजतंत्र है? अब राजाओं को किस बात का प्रीवी पर्स मिले? तो इस बात से मोरारजी देसाई भयंकर नाराज हुए और मोरारजी देसाई ने पूरा सिंडिकेट नाराज हुआ और आगे जाकर अब होगा 69 में एक चुनाव होगा 1969 में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति के चुनाव में भी दोनों ने, कांग्रेस अलग कैंडिडेट को उतारेगी और इंदिरा अलग कैंडिडेट। इस प्रकार से अपनी नीतियां लागू करते हुए इंदिरा ने अपना वर्चस्व कायम किया और फिर 1970 में वो अपनी सरकार को भंग कर देती है खुद ही, और 1971 में दोबारा से चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका 1964 का आम चुनाव उतार